बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन 27 जुलाई 2025 को आज हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस 27 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस का आज एग्जाम 27 जुलाई 2025 को लिया गया है। तो जो प्रश्न पूछे गए थे बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन को, रियल क्वेश्चन को यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। और सभी लोग देखिए कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है, आज प्रश्न कैसा पूछा गया है। और साथ ही साथ जिनका एग्ज़ाम अभी होना है, जिनका एग्ज़ाम अभी 30 जुलाई को और 3 अगस्त को होना है, वो लोग देख लीजिए कि अब किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले इसको लाइक कर दीजिए और जब कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार पुलिस 27 जुलाई 2025 ओरिजिनल क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिहार पुलिस क्वेश्चन 27 जुलाई 2025। आज बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया गया है 27 जुलाई 2025 को, चौथे दिन का पेपर हुआ है। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन को, रियल क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए पूछा गया है कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है। तो देखिए तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। अच्छा, तमिलनाडु में ही एन्नौर बंदरगाह है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये भी तमिलनाडु में ही है। चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में है। अच्छा, प्रश्न ऐसे भी बनता है कि पूर्वी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह है और पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह है। तो देखिए पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह में कोलकाता है, पारादीप है। पारादीप पतन जो है, पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में है, पारादीप। ठीक है, तो देखिए अभी मैं पूर्वी तट का नाम बता रहा हूँ। तो ये कोलकाता हो गया, पारादीप हो गया, उसके बाद विशाखापट्टनम हो गया जो कि आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई बंदरगाह हो गया, एन्नौर बंदरगाह हो गया और तूतीकोरिन हो गया। अच्छा, पश्चिमी तट में पूछा जाएगा तो कांडला याद रखिएगा। कांडला कहाँ पर है? कांडला, इसका नया नाम अब दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया है। ये गुजरात में पड़ता है, मुंबई है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसको कि नाहवा सेवा बोला जाता है, महाराष्ट्र में है। ठीक है ना, मारमागुआ है, न्यू मंगलोर है और कोचीन है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो जीएसटी का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। और दिवस से मैंने आपको एक अलग, कल ही मैंने चैप्टर कराया हुआ था, एक क्लास कराया हुआ था। ठीक है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा पूछा गया था कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था। अब देखिए मुंडा विद्रोह जो हुआ था ना, ये 1899-1900 में हुआ था। इसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है किस लिए मिला था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो अगर कब पूछा गया होगा तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1913 में। ठीक है ना, 1913 में इनको दिया गया था। और देखिए इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, गीतांजलि के लिए। ठीक है ना, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए साहित्य के क्षेत्र में। और ये पहले भारतीय थे और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि विमल बहुगुणा किससे संबंधित है। अच्छा, ये विमल बहुगुणा जो है ना, ये सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, उन्हीं की धर्मपत्नी है। तो ये चिपको आंदोलन से ये भी सक्रिय रही थी उस समय। तो अगर ऑप्शन में चिपको आंदोलन दिया गया होगा या पर्यावरण विधि दिया गया होगा, अब आप लोग बताइएगा बेटर से कि क्या दिया गया था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए साइबर क्राइम इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक पूछा गया था। तो साइबर क्राइम इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक जो है ये 10वां है। ठीक है, फिटकरी का सूत्र पूछा गया था। देखिए प्रश्न जो है रिपीट हो रहा है। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि आप जो प्रश्न पूछा गया है, जो मैंने एनालिसिस आपको 16 का, 20 का, 23 का और आज मैं जुलाई का भी करवा रहा हूँ, 27 जुलाई का। ठीक है ना, तो ये सब आप देख लीजिए जिनका भी पेपर बाकी है। तो यहाँ पर देखिए ये फिटकरे का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर आगे भी आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा गया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अच्छा, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? अच्छा, किसी जगह ये भी पूछा गया था कि बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करती है कोसी, और इसी को बिहार का शोक कहा जाता है। और ये कोसी जो है ये गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो कटिहार कुर्सेला में आकर के ये मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा भी पूछा गया था कि कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये सासाराम में है। बिहार पुलिस ओरिजिनल क्वेश्चन 27 जुलाई 2025 हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है। चलिए देखिए, भाषा का उल्लेख किस भाग में है? तो देखिए, अगर भाग पूछा गया होगा तो भाग 17 में है। ठीक है ना। अगर भाग पूछा गया होगा तो भाग 17 में है। और अगर अनुच्छेद पूछा गया होगा तो किस अनुसूची अगर पूछा हो गया तो 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। ये सब आप जानते हैं। ठीक है। चलिए, और ये भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में इसका उल्लेख है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है कि हर घर लखपति योजना किसने शुरू किया है? ये करंट का क्वेश्चन है और ये मेरे क्लास में बिल्कुल मैंने कराया हुआ था करंट वाले सेशन में। तो ये एसबीआई ने शुरू किया है। ठीक है। अच्छा, बाबर की मृत्यु पूछा गया था कि कब हुई थी? बाबर की मृत्यु, तो देखिए बाबर की मृत्यु की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया था कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबर का मृत्यु यहाँ पर देखिएगा 1530 में 26 दिसंबर के दिन। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ये पूछा गया था। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे कब? तो आपको याद होगा 1915 में ये 9 जनवरी के दिन भारत आए थे। ठीक है। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और गए थे ये 1893 में। ठीक है। अच्छा, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको कि समान नागरिक संहिता बोला जाता है, ये किस अनुच्छेद में है? ये पूछा गया था। तो अनुच्छेद 44 में है। और ये अभी 2025 में ही उत्तराखंड ने लागू किया है। ठीक है। चलिए देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन, तो ये आप भली भांति जानते हैं कि इसका आयोजन इस बार बिहार में किया गया था। ठीक है ना। बिहार में इसका आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का। राजगीर में इसका आयोजन किया गया था। 7वां संस्करण है ये। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना, इससे संबंधित और भी प्रश्न आगे आपको, जिनका पेपर अभी बाकी है 30 को और 3 को होना है। निश्चित रूप से अगर ये प्रश्न पूछा गया है ना तो इससे रिलेटेड प्रश्न और बनेंगे आपके पेपर में। जैसे कि 7वां संस्करण है, आप याद रखिएगा। और देखिए, इसका आयोजन बिहार के 5 जिलों में किया गया। कितने जिलों में? तो 5 जिलों में। कौन कौन से? तो मैंने मेनली राजगीर बताया है। राजगीर, पटना, बेगूसराय, गया और भागलपुर, ये 5 जिला का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके शुभंकर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके शुभंकर का नाम गजसिम्हा है। इसके शुभंकर का नाम क्या है? इसके शुभंकर का नाम गजसिम्हा है। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा मेडल महाराष्ट्र ने जीता है। पहला स्थान प्राप्त किया है मेडल में महाराष्ट्र ने। ठीक है ना। और बिहार ने इसमें जो है कुल 36 मेडल जीते हैं। और बिहार इसमें जो है किस स्थान पर रहा है? तो बिहार इसमें 15वां स्थान पर रहा है। ठीक है। चलिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, पूछा गया है कि सुखना बांध। ठीक है ना। अच्छा, एक सुखना झील भी है। तो आप बताइएगा कि बांध पूछा गया था या झील पूछा गया था? सुखना झील चंडीगढ़ में है। सुखना बांध जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो सुखना बांध पूछा गया था। अच्छा, ये पूछा गया था कि लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ठीक है ना, मंगल ग्रह को। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे? तो देखिए, जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में रखा गया था। और ये भागे थे दीपावली की रात को। और ये जेल था हजारीबाग जेल। और पर्व अगर पूछा जाएगा किस त्यौहार के दिन भागे थे, तो दीपावली की रात थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, प्रश्न रिपीट भी हुआ है बेशक। तो लुम्बिनी, नेपाल में। ठीक है। चलिए, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है इनको। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो देखिए, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बिहार केसरी किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि नेपाल की राजधानी कहाँ है? ये भी आज किसी जिला में पूछा गया था। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और पिछले बार पूछा गया था किर्गिस्तान की राजधानी। तो जो पड़ोसी देश है ना, या एशियन कंट्री है, वहाँ से प्रश्न राजधानी से बन रहा है। ठीक है। चलिए, उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति पूछा गया है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 155 में है। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद धारण करता है। आईटीबीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस,
या फुल फॉर्म पूछा गया होगा या पूछा गया इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये डीआरडीओ की स्थापना हुआ था। तो कल मैंने आपको जो दिवस वाला मैं आपको क्लास करा रहा था उससे में मैंने बताया था कि 1 जनवरी के दिन जो है डीआरडीओ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। उसके बाद हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? हैदराबाद मुक्ति दिवस तो ये 17 दिसंबर के दिन मनाया जाता है हर साल, हैदराबाद मुक्ति दिवस। ठीक है, चलिए और प्रश्न पूछा गया है उनको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए पूछा गया है कि CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये बैंकिंग टर्म है और इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। अच्छा, जिनका भी एग्जाम बाकी है ना वो लोग देख लीजिएगा SLR का क्या फुल फॉर्म होता है। तो SLR का हिंदी में इसको वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं, और STATUTORY LIQUDITYRATIO तो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है ना, SLR का। तो ये SLR का भी आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, और CRR का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पूछा गया था NISC का फुल फॉर्म। NISC का फुल फॉर्म, तो NISC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन कोऑपरेटिव। ठीक है ना, ये होता है NISC का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख भी दिया है। ठीक है। अच्छा, मनु भाकर पूछा गया था, किस खेल से संबंधित है मनु भाकर? तो देखिए मनु भाकर का संबंध जो है ये शूटिंग से है, ये निशानेबाजी से संबंधित है मनु भाकर। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, अधिकार अधिनियम यहाँ बना लीजिएगा, कब लागू हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया था किसी जिले में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अच्छा, पूछा गया था कि आर्यभट्ट कहाँ के थे? तो आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के थे। ऑप्शन में क्या रहा होगा आप लोग बताइएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा गया था या चैट जीपीटी का पूछा गया हो, तो मैंने लिए आपको जीपीटी का याद रखना है। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। उसके बाद देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा गया था। अब आपको जिप्सम भी याद रखना है। तो जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू क्या होता है? H2O होता है। और यहाँ पर देखिएगा आपका हाफ H2O जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, और यहाँ पर होता है जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है, ये जिप्सम है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सिंधु सभ्यता में सिंगार पेटिका, जिसको कि सिंगार बॉक्स बोलेंगे, ये कहाँ से मिला है सिंगार पेटिका? तो ये आपका मिला है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है। अच्छा, गुलामगिरी के लेखक पूछा गया था, तो ये ज्योतिबा फुले हैं, याद रखिएगा। और गुलामगिरी ये मराठी में लिखी गई है। उसके बाद रणजी ट्रॉफी 2025 के विजेता का नाम पूछा गया था। रणजी ट्रॉफी अगर पूछा गया है तो निश्चित रूप से आपसे विजय हजारे ट्रॉफी भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का विनर आपसे पूछा जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 जो है, मतलब 24-25 जो है, ये किसने जीता है? तो देखिए विजय हजारे ट्रॉफी जीता है कर्नाटक ने। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और रणजी ट्रॉफी 2025 जीता है विदर्भ ने। अच्छा, रंपा विद्रोह पूछा गया था, कब हुआ था? तो 1922-24 दिया था या केवल 1922 दिया था, ये आप लोग बताइएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा रंपा विद्रोह पूछा गया है ना, तो आप कोल विद्रोह भी याद रखिएगा। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 पे। ठीक है ना, कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, याद रखिएगा। कोल विद्रोह यहाँ मैं लिख देता हूँ। कोल विद्रोह हुआ था कब? तो कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में, 1855-56 में। ठीक है। अच्छा, मुंडा विद्रोह मैंने आपको बता ही दिया। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था, यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपातकाल कब लागू हुआ था भारत में? तो आपातकाल लागू हुआ था कब? तो 25 जून 1975 को। अच्छा, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता पूछा गया है। बिहार विधानसभा में, तो विधानसभा में विपक्ष के नेता जो हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और अध्यक्ष नंदकिशोर यादव हैं बिहार विधानसभा के। ठीक है। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि आज़ादी के बाद बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे,
भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ, या फिर विमान सेवा पूछा होगा कि कब शुरू हुआ था। तो भारत में विमान सेवा या वायु परिवहन प्रारंभ हुआ था 1911 में। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इसको आगे भी एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ताप्ती नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था। अच्छा, ये भी शायद पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है आपका जो बंगाल की खाड़ी है उसमें नहीं गिरती है। तो आपको पता है कि नर्मदा, ताप्ती, ये सब जो है अरब सागर में जाकर के गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है। अच्छा, ताप्ती का उद्गम पूछा गया था, तो ये सतपुरा श्रेणी से इसका उद्गम होता है और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप। आत्मीय सभा की स्थापना पूछा गया था, तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है ना, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। अच्छा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पूछा गया था कि कहाँ पर है। तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना में है और पिछले बार भी हवाई अड्डा से प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना, पिछले मतलब 23 जुलाई के दिन आपका हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। तेजू एयरपोर्ट पूछा गया था कि तेजू एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो तेजू एयरपोर्ट जो है अरुणाचल में है, ये प्रश्न पूछा गया था। और जयप्रकाश नारायण पूछा गया है पटना में है। ठीक है ना। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कलकत्ता में है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 324 का संबंध आपको पता है कि चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 324। अच्छा, रबी फसल और खरीफ फसल से भी संबंधित प्रश्न था कि रबी फसल कौन है, खरीफ फसल कौन है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स लिख दिया है कि रबी में क्या होता है, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। और खरीफ में पूछेगा तो धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए चिल्का झील पूछा गया था कि कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है चिल्का झील। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया था कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितनी बार गई हैं। तो सुनीता विलियम्स 3 बार गई हैं अंतरिक्ष में। ठीक है ना, 3 बार ये अंतरिक्ष में गई हैं, ध्यान रखिएगा। चिल्का झील उड़ीसा में है। भीतरकनिका जो है, भीतरकनिका ये भी उड़ीसा में है। ठीक है, सिमलीपाल भी उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क पूछा गया था। काजीरंगा और मानस दोनों जो है ध्यान रखना आपको असम में है। ठीक है, असम राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, शारदा सिन्हा को कौन सा अवार्ड मिला है, ये शायद प्रश्न था। तो ऑप्शन में क्या दिया था, तो मैंने यहाँ पर पूरा लिस्ट बना दिया है कि शारदा सिन्हा को देखिए पद्मश्री 1991 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में दिया गया था। उसके बाद देखिएगा आपका पद्म भूषण दिया गया था 2018 में, और पद्म विभूषण इस साल 2025 में मरणोपरांत इनको प्रदान किया गया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि सोवियत संघ कितने देश में विभाजित हुआ था। तो जो सोवियत संघ है ना, तो ये एक रूस है और बाकी 14 दूसरा देश है, तो टोटल 15 देश में ये विभाजित हुआ था। उसके बाद देखिए पूछा गया कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो ये चाइना है। गदर पार्टी की स्थापना पूछा गया था। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम तो लाला हरदयाल ने 1913 में किया था, सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। ठीक है। अच्छा, भाखड़ा नांगल बांध पूछा गया था कि किस नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर है। ठीक है। हीराकुंड बांध जो है ये आपका कहाँ पर है, महानदी पर है। अच्छा, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और पूरा 100 क्वेश्चन मैं लेकर के शाम को आपके लिए ला रहा हूँ।